नमस्कार मित्रों, मैं चतुर्भुज यादव ARP बक्सा जौनपुर आज आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ प्रेरणा लक्ष्य को लेकर के। मित्रों, प्रेरणा लक्ष्य मिशन प्रेरणा के द्वारा निर्धारित एक ऐसा लक्ष्य है जो परियोजना कार्यालय के द्वारा निर्धारित किया गया है और इससे तात्पर्य है सभी बच्चे कक्षानुरूप अधिगम स्तर प्राप्त करें। कुछ कक्षाओं के कक्षा 1 से कुछ कक्षाओं क्या कक्षा 1 से 5 तक की सभी कक्षाओं के लिए कक्षानुरूप अधिगम स्तर निर्धारित किए गए हैं। इन्हीं को प्रेरणा लक्ष्य कहते हैं। और किन विषयों के लिए? सिर्फ 2 विषयों के लिए, भाषा और गणित के लिए। तो पहले हम भाषा की बात करते हैं। भाषा के अंतर्गत कक्षा 1 में निर्धारित किया गया है प्रेरणा लक्ष्य। निर्धारित सूची में से 5 शब्द सही से बच्चे पहचान लें। निर्धारित सूची का तात्पर्य है अगर 10 शब्दों को दिया जाता है तो 10 शब्द में से बच्चा 5 शब्द ठीक ठीक पहचान लेता है। फिर कक्षा 2 में दिए गए अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट फ्लुएंसी पढ़ने की कम से कम इतनी हो कि बच्चा 1 मिनट में 20 शब्द पढ़ ले शुद्ध। तो ये कक्षा 2 का हो गया। कक्षा 3 की भाषा का प्रेरणा लक्ष्य जो है वो ये है कि अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से बच्चा पढ़ लेता हो। उसकी फ्लुएंसी अब कक्षा 3 में 10 शब्द और बढ़ गई। जो कक्षा 2 में 20 शब्द प्रति मिनट थी, अब वो कितनी हो गई? 30 शब्द प्रति मिनट हो गई। फिर कक्षा 4 में जब बच्चा पहुंचेगा तो कक्षा 4 के लिए हमारा प्रेरणा लक्ष्य क्या हो जाएगा? छोटे अनुच्छेद को पढ़ करके 75 प्रश्नों को सही हल कर लेता है। अब यहाँ पे बात आ गई है रीडिंग कम्प्रीहेंशन की। रीडिंग कम्प्रीहेंशन हमारे बच्चे का इतना हो कि वह छोटे अनुच्छेदों में 75% प्रश्नों को ठीक ठीक हल कर पाता है। फिर कक्षा 5 में भी हम रीडिंग कम्प्रीहेंशन की ही बात करते हैं, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स पैराग्राफ होगा। थोड़ा सा पैराग्राफ क्या होगा? जटिल होगा। और उसके 75 प्रश्नों को जब बच्चा हमारा सही हल कर पाता है तभी हो जाएगा कक्षा 5 का बच्चा भी भाषा का प्रेरणा लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। अब मित्रों, मैं गणित की बात करता हूँ। गणित में कक्षा 1 के लिए निर्धारित प्रेरणा लक्ष्य जैसे भाषा में 5 शब्द था, यहाँ 5 संख्याएं हैं। निर्धारित सूची में से 10 शब्दों में से हमारा बच्चा कम से कम 5 संख्याओं को सही पहचान लेता। कक्षा 2 की बात अगर हम करें तो कक्षा 2 में एडिशन और सब्सट्रैक्शन, जोड़ और घटाना 1 अंक की संख्याओं के 75 प्रश्नों को सही बच्चे को हल करना चाहिए। कक्षा 3 की अगर हम बात करें तो कक्षा 3 के बच्चे को जोड़ और घटाना, कैसा जोड़ घटाना? कैरी युक्त हासिल वाला, हासिल के जोड़ घटाने को हमारा बच्चा अगर 75% प्रश्नों को ठीक ठीक कर पाता है तो जान लीजिए वो निर्धारित लक्ष्य, उसका जो कक्षानुरूप अधिगम स्तर होना चाहिए, उसको हमारे बच्चे ने प्राप्त किया है। फिर कक्षा 4 में हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। अगर गुणा के 75% प्रश्नों को, वो चाहे भारतीय प्रश्न हो चाहे साधारण गुणा हो, उसमें बच्चे को 75% क्वेश्चन करना चाहिए। फिर कक्षा 5 में जब हम आते हैं तो कक्षा 5 में हम डिवीजन की बात करेंगे। 75% भाग के प्रश्नों को बच्चे को सही करना चाहिए। अगर बच्चा 75% प्रश्नों को ठीक ठीक कर लेता है तो समझ लीजिए कि उसने कक्षा 5 के गणित का कक्षानुरूप अधिगम स्तर प्राप्त कर लिया है। अब प्रेरणा लक्ष्य को जब प्राप्त कर लेंगे हमारे ब्लॉक के सभी विद्यालय, तब हमारा ब्लॉक बनेगा प्रेरक ब्लॉक। और प्रेरक ब्लॉक जब सभी जिले के सभी ब्लॉक संतृप्त हो जाएंगे प्रेरणा लक्ष्य से, तब हमारा जनपद बनेगा प्रेरक जनपद। और जब सभी जनपद संतृप्त हो जाएंगे प्रेरणा लक्ष्य से, तब हमारा मंडल बनेगा प्रेरक मंडल। और सभी मंडल जब प्रेरणा लक्ष्य से संतृप्त हो जाएंगे तब हमारा प्रदेश बनेगा प्रेरक प्रदेश। मित्रों, यहाँ पर जब एक ब्लॉक के सभी स्कूल संतृप्त हो जाएंगे प्रेरणा लक्ष्य से तो एक मूल्यांकन होगा स्वतंत्र संस्था से
पहले हम लोग नामांकन करेंगे, फिर स्वतंत्र संस्था मूल्यांकन करेगी। अगर एक भी स्कूल फेल हुआ प्रेरणा लक्ष्य में तो हमारा नामांकन रद्द हो जाएगा और फिर से हमको प्रेरणा लक्ष्य प्राप्त करना होगा। इसलिए माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं। मित्रों, हमको लगना है और बनना है एक प्रेरक ब्लॉक, प्रेरक जनपद, प्रेरक मंडल और प्रेरक प्रदेश। जय शिक्षक, जय हिंद।